सो गाइस, इरेडा ने अपने प्रोजेक्ट्स और क्वार्टर टू के लोन डिसबर्समेंट डाटा की अपडेट आज के दिन प्रोवाइड करी है। क्या ये लोन डिसबर्समेंट डाटा कंपनी का इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है, उस हिसाब से कंपनी का प्रोजेक्ट भी डेवलपमेंट हुआ है या पर नहीं, ये सभी चीजें इस वीडियो के अंदर देखेंगे। क्वार्टर टू का अगर आप लोगों को प्री एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में Q2 मेंशन कर देना, बहुत जल्द उसका Q2 का प्री एनालिसिस भी इस चैनल पर लेकर के आ जाएंगे। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। इरेडा का रिपोर्ट आज के दिन जो आया है वो 86% सर्ज हुआ है, यानी कि 86% लोन सैंक्शन इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में फॉर क्लीन एनर्जी फाइनेंसिंग। आपको पता है कि इरेडा ग्रीन एनर्जी यानी कि क्लीन एनर्जी के अंदर काम करती है, उसमें फाइनेंसिंग करती है, और जितना लोन सैंक्शन होता है उतना ही आगे कंपनी का फाइनेंसिंग डाटा भी इंप्रूव होता है, और जितना फाइनेंसिंग डाटा कंपनी का इंप्रूव होगा उतनी ही प्रॉफिटेबिलिटी, उतना ही ईपीएस कंपनी का इंप्रूव होने के चांसेस भी बन जाते हैं। तो अब ये पूरी रिपोर्ट को यहां पर समझते हैं। द कंपनी सेड इट हैज सैंक्शनड लोन्स वर्थ ₹33,148 33,148 करोड़ का लोन सैंक्शन हुआ है कंपनी का सितंबर 30, 2025 तक, जो कि 86% अप है। 86% का इंक्रीज है पिछले फाइनेंशियल ईयर से अगर आप कंपेयर करोगे, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि पिछले साल में कंपनी का जो लोन सैंक्शन था वो 17,860 करोड़ का था, और इस बार यहां पर 86% इंक्रीज आकर के ये कंपनी का लोन सैंक्शन अमाउंट बनता है, और ये अमाउंट आपको पिछले 3 से 4 सालों से लगातार बढ़ता दिखा है, कम होता नहीं दिखा, बढ़ता ही दिखा है। ठीक है, अब ये अपडेट कंपनी की पॉजिटिव डायरेक्शन में, कंपनी को इसमें फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स में ज्यादा फायदा रहेगा। इट्स लोन डिसबर्समेंट्स सितंबर 30 तक जो है वो 54% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इस बार कंपनी का ये डाटा आता है 15,043 करोड़ का लोन डिसबर्समेंट का, जो कि पिछले साल था 9,787 करोड़ का। इट्स लोन बुक आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ सितंबर 30 सितंबर तक जो कंपनी का आउटस्टैंडिंग लोन बुक थी वो थी 84,445 करोड़, और यहां पर भी 31% का इंक्रीज आया है। कंपनी का 64,564 करोड़ से इंक्रीज होकर कंपनी के लोन बुक हो जाती है आउटस्टैंडिंग बेसिस पर 84,445 करोड़ की। तो ये है कंपनी का लोन डिसबर्समेंट, सैंक्शंस एंड आउटस्टैंडिंग बुक का डाटा। इसके अलावा लास्ट मंथ पिछले महीने 25 अगस्त को कंपनी ने साइन किया था परफॉर्मेंस बेस्ड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। किसके लिए? टू सेट अप स्ट्रेटेजिक टारगेट्स फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर के पूरे डाटा को कंप्लीट करने के लिए ये MOU साइन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में। तो ये पूरा परफॉर्मेंस एनहांसिंग MOU कंपनी का रहेगा, और इसका जो टाइम फ्रेम है वो आपको अगले यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक कंप्लीट होता देखने को मिलता। तो ये है पूरी अपडेट जो कंपनी ने आज के दिन दी है। क्वार्टर टू का प्री एनालिसिस अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में Q2 मेंशन कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। 12.24% की डिलीवरी आज के दिन, डिलीवरी परसेंटेज स्टॉक में काफी कम चल रहा है, बहुत कम डिलीवरी आज के दिन है, मात्र 12% की। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका MFI बेयरिश है, 79.8 का MFI, 47.1 का RSI, न्यूट्रल प्लस बेयरिश टेक्निकल्स है। आज रिकवरी अच्छी दिखी है इरेडा में, और आरबीआई की तरफ से एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी आई है आज के दिन। अगर आपने नहीं देखी तो आज के दिन का BSE और CDSL और यस बैंक का वीडियो जाकर के जरूर देखना, आपको सारी अपडेट्स वहां पर मिल जाएंगी। तो ये कंडीशन इस समय है आपकी इरेडा में। ठीक है, यहां पे आते हैं, ये आज के दिन की कैंडल का फॉर्मेशन आपका है, कंसोलिडेटेड कैंडल है, बट स्टिल ऊपर की टेल आपको लंबी दिखाई दे रही है, जो कि सेल को इंडिकेट करती है। अब भैया क्या आज सेशन में सेलिंग देखने को मिली है? जो हमारा रिस्ट्रिक्शन आता है वो है 158 के पास में, 158 ये हमारा रिस्ट्रिक्शन है, और जो बेस हमारे यहां पर अभी के लिए बना हुआ है वो है 148। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके रहेंगे, बेस और रिस्ट्रिक्शन। 158 का रिस्ट्रिक्शन, 148 का बेस, और आज के दिन की कैंडल कंसोलिडेटेड है। लेकिन अगर हम यहां पे पूरा लॉन्ग चार्ट पैटर्न आपका देखेंगे तो आपको नजर आता है कि आप एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न की कंडीशन पे हो इरेडा में।
इरेडा में आप एक डाउनवर्ड वेजेस पार्ट की कंडीशन पे हो और इस समय आपका डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न क्रिएट होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। और अगर हम आज की कैंडल को जूम आउट करेंगे तो हमें क्या पता लगता है, हमें कुछ इस तरह की कंडीशन दिखती है। एक बार थोड़ा जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं एक बार इसे। यहां पे देखो आपको नजर आ रहा है कि जो आपकी डायगोनल है और जो आपका हॉरिजॉन्टल 158 का आपका हॉरिजॉन्टल और ये डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न की आपकी डायगोनल, ये बहुत करीब है मीटअप होने के। आज का सेशन जहां पर हाई था, सो कमिंग सेशन में अगर आपका एक अप ट्रेंड बनता है तो ये डायगोनल हमारी मीटअप होती है टुवर्ड्स 152, टुवर्ड्स 152। यानी कि अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो इस डायगोनल को आपको ब्रेक करना पड़ेगा बिफोर 158। 158 से पहले आपकी ये डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न की डायगोनल आपका रिस्ट्रिक्शन कर रही है, जो कि अराउंड 152 के पास आती है कमिंग सेशंस में। आज के दिन की क्लोजिंग भी 152.68 के पास में ही है, यानी कि 152 कमिंग सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस रहेगा। अगर हम इस डायगोनल को क्रॉस करने में कामयाब होते हैं, थोड़ा दूसरा पेन लेते हैं यहां पे, अगर हम इस डायगोनल को कमिंग सेशन में क्रॉस करने में कामयाब होते हैं तो हमें एक बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है। और इस तरह के डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न में डायगोनल के ऊपर का ब्रेकआउट बहुत जरूरी रहता है। बट अगर हम इस डायगोनल के प्रेशर में आते हैं तो फिर वो आपका इंपॉर्टेंट रेंज जो रहेगी वो 148 के आसपास आपका वही इंपॉर्टेंट बेस रहेगा जो हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था। ठीक है, तो ये कंडीशन इस समय है आपकी ओवरऑल लॉन्ग पैटर्न के अंदर। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी आपको बॉलिंजर बैंड पे क्या कंडीशन नजर आ रही है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड की कंडीशन कुछ इस तरह से आपकी यहां पर है। ठीक है, इस तरह से आपकी बॉलिंजर बैंड की कंडीशन है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, जो कि एक अप ट्रेंड को इंडिकेट करती है। यानी कि डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न जो आपका है ट्रायंगुलर पैटर्न पे, डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, अगर आपको उसको एलिमिनेट करना है तो सबसे पहले आपको डायगोनल को ब्रेक करना पड़ेगा। डायगोनल को ब्रेक करने के लिए आपके पास इस समय बॉलिंजर बैंड बहुत क्रूशियल जोन पे है। तो ओवरऑल 152 आपकी डायगोनल मीट हो रही है कल के सेशन में। अगर सस्टेन करता है और ब्रेकआउट करता है तो 158 आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन जोन रहेगा। तो देखना यह है कि क्या अब हम इस डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न को एलिमिनेट कर पाएंगे या फिर अभी भी बहुत सी चीजें डिस्क्लोज होना बाकी है। ओवरऑल अगर आप स्टिल देखोगे, स्टिल अभी भी हम एक बड़े लेवल से काफी नीचे इरेडा में, अभी भी अब ट्रेंड मिला नहीं है इन्वेस्टर्स को जिन्होंने स्पेशली 2024 में काफी हाईस पर बाइंग करी है। आपका क्या ओपिनियन है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन या अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में।